नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर और आपने यहाँ पर कई बार हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को धरने पर बैठे देखा होगा, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे देखा होगा। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक अकेली महिला जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हो? शायद बहुत कम ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा ही एक नज़ारा जो है जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर देखने को मिला, जहां एक पोस्टर था, उस पर लिखा था विधवा बुजुर्ग महिला अत्याचार से परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर। ये देखिए 4/8/2025 से धरने पर है। और चलिए इनसे ये कारण जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि वो धरने पर बैठी है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा गर्ग है। अच्छा, कितने दिनों से धरने पर है? क्या कारण है धरने पर बैठने का? क्या उम्र हो चुकी है आपकी? मैं 65 साल की हूँ। धरना मैंने 2023 में भी दिया था। मेरा कोई यूआईटी में प्लॉट है, तो 35 साल पहले था। मेरे हस्बैंड बैंक में थे, तो हम लोग थोड़ा जा नहीं पाते थे नौकरी के कारण। तो किसी ने कब्जा किया हुआ था अतिक्रमण। वो विधानसभा उधर, अशोक गहलोत की विधानसभा उधर, वहाँ पर जितने माली हैं वो सब अपने को अशोक गहलोत समझते हैं। वो सब ने, सबके मेरे ही अतिक्रमण किया हुआ नहीं था, बहुत होके किया था, लोगों ने बताया। तो जेडीए चेयरमैन थे मान सिंह देवड़ा जी, तो हम लोग ने उनको बोला कि ये हम लोग नौकरी वाले, और एक एक पैसा जोड़ के हमने सारी किस्तें भरी थी। मेरे आदमी को 300 रुपये तो मिलते थे, उस समय हम किराए पे रहते थे। तो मैंने दौड़ भाग के इनको बोला रोए कि सर हमारा प्लॉट कर दिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे 10-15 दिन में ही हो जाएगा, कि हम सबका कर रहे, कार्रवाई हो जाएगी। उस दिन से मेरे हस्बैंड और हम लोग इतने चक्कर काट रहे हैं। वो कहते हमने जेडीए को पत्रावली दे दी, जेडीए कहता नगर निगम में दे दी। तो ऐसे ही एक कारण से मेरे हस्बैंड की डेथ तो थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट ले लिया। वो बीमार हो गए थे, वजन भी था और किडनी विडनी खराब थी, फेफड़े, लंग्स, टीबी सब हो चुकी थी, तो उनसे चला भी नहीं जाता था। जेडीए कभी नई बिल्डिंग बन रही, कभी पुराने यहाँ बेच के। तो एक बार मैं गिर गई, तो मेरे उस समय दिमाग में आया कि अब मरने जैसी हालत है, तो मैं नहीं बैठ जाऊँ। तो मैं जेडीए में बैठ गई। पहले जेडीए वाले नानुकुर कर रहे थे कि आपके कागज पूरे नहीं है, फलाने गुम गए, ये गुम गए। जैसे मैं 3 महीने बैठी, मैं संडे को भी बैठती थी। 30 त्योहार में मैंने वहीं पर जेडीए में धरना दिया। अब इन्होंने माना, बोर्ड में पास हो गया कि इनके भाई सारे पैसे भरे हुए हैं, इनको फलाना समान क्षेत्रफल का समान एरिया में दिया जाए। 90% हो गए। अब देखिए निगम आयुक्त के पास जाती हूँ, वो कहता कि आपका जयपुर में भेज दिया। एमएलए अतुल भंसाली के पास गई, वो कह रहे हैं कि मैं अभी निगम ही जा रहा हूँ, आपका तुरंत काम करवाता हूँ। फिर मैं उनके पास गई थी, ये उसका जो पीए अग्रवाल है कोई, तो उसने बोला कि माता जी इतनी भीड़ में जन सुनवाई होती है कि मैं, आप मत आओ, हम आपका काम करवा देंगे, कहीं जयपुर नहीं जाना, हम लोग तो रोज़ जाते हैं जयपुर। वो हो गया। अब वो जब नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट बचता कलेक्टर के पास भी 20 बार मैं जाके आ गई हूँ। तो गौरव अग्रवाल। कितने दिनों तक धरने पर बैठेंगे आप? क्या लग रहा है आपको? मैंने ये सोचा मेरे प्राण जाएं, ताकि मेरे को मिले कि नहीं मिले। ये जो लोगों की पोल खुलनी चाहिए, इनको जो सच्चा काम कोई नहीं करना चाहता। इनको क्या है, या कि बड़े बड़े पैसे वालों का हो जो पैसे खा के कर ले, या फिर इनको जो पावरफुल आदमी है उसका काम। गरीबों का काम नहीं करना है। सरकार कहती महिला विधवा जो है, उनकी बात सुनेंगे, महिला सशक्तिकरण होगा। मैं यही बताना चाह रही हूँ ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं एक एक पैसे को मोहताज हो रही हूँ। ये अच्छे कपड़े तो आप पुराने कपड़े हैं जो कोई खराब थोड़ी हो रहा है कि मैं झूठी मूठी फटे कपड़े पहन के आऊँ तभी लगूंगी परेशान। क्या कोई नाटक नहीं है। ये बता रही हूँ कि मैं एक एक पैसे को मोहताज हूँ। अब मेरा प्लॉट ये करे, ये दूसरी जगह बुलडोजर फैला रहे हैं। कलेक्टर वहाँ भास्कर के कार्यक्रम में घूम रहे हैं। तुम अच्छे अच्छे कामों में अपनी गुडविल दिखा रहे हो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे समाज के पीड़ित मानव की सेवा करो ना। तुम्हें किस लिए से इतना बनाया तुमने कलेक्टर? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मर के नहीं उठूंगी किसी भी। मेरे बहुत तेज बुखार था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं घिसती पीटती आई हूँ। तो मैं ये, जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, मैं तब से धरने में नहीं उठूंगी। मेरा प्रण है, भगवान मेरी रक्षा करे। देखिए, एक महिला है जो लगभग 4 तारीख से धरने पर है और एक ही मांग है कि इनका जो प्लॉट है उसमें इनको जो न्याय चाहिए वो पूरा हो जाना चाहिए। देखना ये होगा कि कब तक इनका धरना चलता है और आखिर कब इनको न्याय मिल पाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।